दूसरे को आपकी आंखों के सामने दे दिया तो भी आपके चेहरे पर 12 बजने हैं या नहीं बजेंगे? बजेंगे ना। भैया यहाँ बैठे हैं, इधर मैं बैठा हूँ, ठीक है, भैया यहाँ पर आए, भैया का जबरदस्त स्वागत हुआ, भैया को बहुत अच्छे से चेयर भी दी, फूल मालाओं से स्वागत किया, भैया को बहुत अच्छा लगा। लेकिन कभी कबीर भाई आ जाते हैं और कबीर भाई का इनसे थोड़ा सा ज्यादा स्वागत हो जाता है, क्या होगा फिर? क्या होगा? भैया की खुशी क्यों? जब इनका स्वागत हुआ था तब इनके ब्रेन में डोपामाइन बना था, लेकिन जैसे इन्होंने देखा कि सामने वाले का स्वागत मुझसे ज्यादा हो रहा है तो इनका डोपामाइन तुरंत डाउन हो गया, और डाउन होते ही सर भारी हो गया, और जब ये सर ज्यादा देर तक भारी रहता है तो इसको ठीक करने के लिए हम डॉक्टर से दवाई लेते हैं, इसको कहते हैं डिप्रेशन, ठीक है। तो ध्यान देना सभी, मन किसका है? मन किसका है जी? हम चाहते हैं ना मन की प्रशंसा करना, हम चाहते हैं ना मन को कंट्रोल करना। मन किसका है? अगला क्वेश्चन पूछूंगा, पहले ये बताओ, मन किसका है? आपका है ना। आप कौन हो? बच्चे। क्या बोला? आप कौन हो? 10 साल बाद क्या हो जाओगे? बड़े हो जाएंगे। फिर 30 साल बाद क्या हो जाएंगे? और अब आप बड़े हो बेटा, आप कौन हो? अब बड़े बड़े हो जाएंगे। आप कौन हो? नाम बताओ अपना, क्या नाम है? मुस्कान। अब देखो, मैंने बच्ची से पूछा कि बेटा आप कौन हो, तो उन्होंने बोला मुस्कान, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जिन्होंने राजयोग नहीं किया है ये विशेष उनके लिए। क्या मुस्कान इनका नाम तब भी था जब इनका जन्म हुआ था? सोचने की बात है। क्या इनका नाम मुस्कान तब भी था जब जन्म हुआ था? जब ये माँ के गर्भ में थे क्या तब इनका नाम मुस्कान था? तो ये मेरा सत्य परिचय तो नहीं हो सकता। तो मेरा सत्य परिचय क्या होना चाहिए फिर? मैं कौन हूं? जैसे उदाहरण के तौर पर अमिताभ बच्चन है, एक्टर है, किसी मूवी में वो डॉन बन जाते हैं, किसी मूवी में वो डॉक्टर बन जाते हैं, किसी मूवी में इंजीनियर बन जाते हैं, लेकिन वास्तव में वो कौन है? वास्तव में कौन है? वास्तव में वो एक एक्टर है, ये उनकी ओरिजिनलिटी है, समझ में आया? उनके लिए। वैसे ही हम सभी आत्मा है। कौन है? जब आपस में बैठ के बात करते हैं ना तो पता क्या कहते हैं? हम सब ऊपर से आए हैं, कहते हैं ना, कहते हैं भाई साहब। और फिर क्या कहते हैं? एक दिन ये सब छोड़कर हमें ऊपर ही जाना है, कहते हैं भैया। अच्छा ये बताइए, ऊपर से कौन आया था? क्या कबीर भाई ऊपर से ऐसे ही आए होंगे? विचार करो, क्या ऐसे ही ऊपर जाएंगे? नहीं ना। तो ऊपर से कौन आया था? आत्मा। जाएगी कौन? मैं कौन हूँ? यहाँ से आवाज नहीं आई। मैं कौन हूँ? माता जी बोलिए, मैं कौन हूँ? आप तो जम रही है। कौन हूँ मैं? पक्का हो रहा है थोड़ा थोड़ा? मैं आपको ये भी बताऊंगा, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि मैं एक आत्मा हूँ। क्या इसके बताए बिना काम नहीं चलेगा? और क्यों नहीं चलेगा वो भी बताऊंगा। अच्छा, ये बात क्लियर हुई कि मैं कौन हूँ? वेरी गुड। अच्छा, आप में कौन कौन भगवान में विश्वास करता है? वहां बताओ। बिलीव इन गॉड। सभी विश्वास करते हैं ना कि भगवान है? वेरी गुड। आप में कौन कौन मानता है कि भगवान हमारे पिता हैं? आप बताओ। सभी मानते हैं? ओके। आप में कौन कौन मानता है कि भगवान प्रेम का सागर, भगवान शांति का सागर, भगवान सुख का सागर है? वो हाथ उठाओ। यानी सब मानते हैं। वेरी गुड। अच्छा, हमने अभी कहा कि वो हमारे पिता है, राइट? और हमारा पिता, ध्यान देना, ध्यान से सुनना, हमारे पिता सुख के सागर हैं, शांति के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, राइट? ओके। तो सेम टू सेम वही गुण बच्चे में भी होने चाहिए। होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? कभी आपने सुना है शेर के घर में गधे ने जन्म लिया है? शेर के घर में गधा जन्माया, सुना है आपने? तो परमात्मा के बच्चे कैसे होंगे? सोचिए, परमात्मा के बच्चे कैसे होंगे? विचार करो भैया।
कैसे होंगे? क्या परमात्मा के बच्चे शांति मांगेंगे, प्रेम मांगेंगे, सम्मान मांगेंगे? क्यों नहीं मांगेंगे? कोई उत्तर देना चाहेगा आपसे? बोलो बेटा। क्योंकि हम भगवान के बच्चे होने के नाते ये सारी चीजें जो मैंने बोली ये हमारे अवचेतन मन की गहराई में पहले से ही है, पहले से ही है। लेकिन मैटर क्या है कि हम भूले हुए हैं, हम भूले हुए हैं। हमारी बचपन से ही माइंड की प्रोग्रामिंग ये नहीं कर दी जाती है क्या कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे बैठ तो शांति मिलेगी। बोलते हैं बच्चों को, ओहो बेटा मंदिर में ऐसे नहीं खड़ा हो, ऐसे खड़ा हो तो शांति मिलेगी। हम वहां जा रहे हैं क्यों? शांति के लिए। मतलब हमारे माइंड की बचपन से प्रोग्रामिंग हो जाती है कि शांति बाहर से मिलती है, शांति मेरे अंदर नहीं है। और जैसे ही आगे सोचना शुरू करते हो, मेरा मन इसे आदेश के रूप में स्वीकार करता है और वो क्या करता है, हमारे अंदर जितनी भी नेगेटिव चीजें भरी हुई है, क्योंकि हम सभी अनुभव करते हैं, शांति तो है लेकिन साथ में क्रोध भी है या नहीं है या नहीं है? तो जब ऐसा कहते हो ना कि मुझे शांति चाहिए, तो इसका ये अर्थ होता है कि हम अपने मन को कह रहे हैं, हे मेरे मन, मेरे अंदर जितना भी गुस्सा है ना, तू उसे काम पे लगा के रख, क्योंकि तेरे अंदर शांति नहीं है। मैं शांति ढूंढने बाहर जा रहा हूं, वहां से शांति लेकर आऊंगा, तब जाके तू शांत होगा। तो ये हमारे माइंड की गलत प्रोग्रामिंग हुई या नहीं हुई? अच्छा सीधे बैठ के एक बार, सीधे एकदम सीधे, एकदम सीधे। अब हम ये देखेंगे सीधे बैठकर कि जो मैंने बात बोली है कि शांति मेरे अंदर है, क्या वो सचमुच है या नहीं है? मैं आपको कुछ कमांड दूंगा और आपको प्रैक्टिकल में अनुभव करना है, ठीक है? एकदम सीधे बैठेंगे कुछ देर के लिए। आपकी ये सजा ज्यादा देर की नहीं है, केवल आधे घंटे की सजा है, पर हमारे मन की बेचैनी इतनी ज्यादा है ना, आधा घंटा कैसे बैठेंगे? आधा घंटा आराम से बैठना इम्पॉसिबल, राइट? पर बैठ के देखिए, क्योंकि जब मन अपने स्वधर्म में टिकता है, जो उसका नेचर है, तो वो बहुत शक्तिशाली बन जाता है। क्योंकि मन में अथाह शक्ति भरी पड़ी है, बहुत शांति भरी पड़ी है, बहुत सारा प्रेम भरा पड़ा है, हमें कुछ भी मांगने की दरकार नहीं है। और वो कैसे काम करेगा वो हम सीख रहे हैं। एकदम सीधे बैठेंगे थोड़ी देर के लिए, सभी अपनी आंखें बंद कर लीजिए। जितना भी आवाजें आपको बाहर से आ रही है, उनको ध्यान से सुनने का प्रयास करिए। जितनी भी आवाजें बाहर से आ रही है, वो कोई भी आवाज हो सकती है, एक से ज्यादा, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, चार, सारी आवाजें नोट करते हैं। कितनी आवाजें आप सुन रहे हो, कितनी आवाजें आप सुन रहे हो। गहरा सांस लीजिए और ड्यूटी करते जाए। सभी कोई भी ऐसे ही नहीं बैठेगा, सभी होमवर्क को करेंगे, अच्छे से देखेंगे। अब धीरे से चेक करेंगे, मेरे पास तो पावर है, जितनी भी बाहर से आवाजें आ रही हैं, मैं सबसे अपना ध्यान हटा लेता हूँ। हटा के देखिए, आप में वो पावर है, आप कर सकते हैं। एक सेकंड में जितनी भी बाहर से आवाजें आ रही हैं, ध्यान को हटाकर मस्तक के बीच में लेके आइए। यहाँ जहाँ तिलक लगाते हैं, जहाँ माताएं बिंदी लगाती हैं, यहाँ फोकस करिए। और आराम से यहाँ पर जहाँ बिंदी लगाते हैं, मुस्कुराते हुए, स्माइली फेस, अपना फेस स्माइली रखिए, तो विजुअलाइज करना आसान होता है। यहाँ पर देखिए और अपने आप से बोलिएगा, मैं एक शांत आत्मा हूँ। बड़े प्यार से कहना मन ही मन में, मैं
एक शांत आत्मा हूँ। प्यार से बोलिए, मैं एक शांत आत्मा हूँ। स्माइल करिए और फिर कहिए, आई एम अ पीसफुल बीइंग। मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ। इसे मंत्र की तरह बार बार दोहराइए प्यार से, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ। विजुअलाइज करने की कोशिश करिए, कल्पना करिए कि अगर मेरा जीवन शांति और प्रेम से भर जाए तो कैसा जीवन होगा, उसकी कल्पना करिएगा। मेरा जीवन शांति और प्रेम से भर जाए तो कैसा होगा, कल्पना करिए बैठकर। मैं शांति से बोल रही हूँ, शांति से सबको देख रही हूँ, मैं शांति से चल रहा हूँ। विजुअलाइज करिए। अब एक सीन बनाना अपनी बुद्धि के टीवी पर कि जिन बातों को आप हैंडल करते हुए क्रोधित हो जाते हो, जिन बातों में आपको गुस्सा आता है, उस एक बात को सामने लेकर आओ। वो कुछ भी हो सकता है। हम मोबाइल पे बात करते हैं, हमको गुस्सा आ जाता है किसी पर भी, या कोई भी काम हम करा रहे हैं हमको गुस्सा आता है, तो वो सीन अपने सामने लाइए, सामने लाइए और देखिए कि सीन बिल्कुल वही है, लेकिन अभी मैं बहुत शांति से उसे हैंडल कर रहा हूं। मेरा रिस्पॉन्स बदल गया है। जिस व्यक्ति पर मुझे बहुत गुस्सा आता था, मैं बड़े प्यार से उसे हैंडल कर पा रहा। देखिए, आराम से देखिए, देखिए देखिए, आराम से देखिए। अपने आप से तुम बोलिए, मैं एक शांत आत्मा हूं, मेरा मन शांति से भरा हुआ है। ओम शांति। ओके, आंखें खोल सकते हैं आप, पर आंखें ही खोलना, इधर उधर नहीं देखना आपको। अब मुझे ये बताएंगे आप कि आप में से किस किस को थोड़ा भी कुछ दिखाई दिया, आप विजुअलाइज कर पाए? प्लीज रेज योर हैंड। जो मैंने बोला आप उसमें से कुछ भी अनुभव कर पाए, आप उठाइए अपना, उठाइए उठाइए। बच्चे कर पाए, और आप माताएं क्या कर रही थी? रोटियां बना रही थी हमें, माताएं क्या कर रही थी? सो रही थी। अभी आपके काम की चीज बताता हूं। सभी अपने अपने सामने एक प्लेट लेके आए, आ गई। अब मेरी तरफ को देखिए, प्लेट भी आने की, वरना प्लेट की तरफ ऐसे आ गई प्लेट। देखो एक प्लेट में गरम गरम गुलाब जामुन आ गई, आई सामने। सब उसे पकड़ो, ऐसे गुलाब जामुन को पकड़ो पकड़ो, अरे पकड़ो भाई, ऐसे तो हाथ करो। मैं कर सकता हूँ, आप नहीं कर सकते, करो ऐसे। माता जी करी, कहाँ करूँ, कुछ है तो नहीं इस पे। अरे फिर से करो, बच्चे बन जाओ। हमने कहा ना कि हम सभी ईश्वर के बच्चे हैं, कहा या नहीं कहा? आप बच्चे हो या नहीं हो? ये बच्चों को देखो, इनका कुछ भी करो, इनको शर्म नहीं आती है। हमें किस चीज की शर्म आ रही है ना? तो अभी मैं जो बोलूँ ना एकदम करिएगा, ओके? अपने सामने एक प्लेट लाओ, आ गई? नीचे देखो, नीचे मेरी तरफ प्लेट की तरफ देखो, सब देखो, आ गई प्लेट में गरम गरम गुलाब जामुन। देखो, दिख रही है? देखो देखो ना, आई। अब अपना मुंह खोलिए सभी और उठाइए गुलाब जामुन, उठाइए उठाइए, खोलिए, हटाइए। खाते ही खाली में कभी निकल जाए। अब किस किस के मुंह में पानी आया गुलाब जामुन को सोच सोच के? नहीं, कोई बात नहीं, शर्माने की बात नहीं। आया कि नहीं आया? आया या नहीं आया? क्या गुलाब जामुन यहाँ पे है? नहीं है ना? लेकिन मुख में पानी क्यों आया? क्योंकि मैंने उसे, जिसने जितना वास्तविकता से सोचा कि मेरे हाथ में प्लेट है, जितना वास्तविकता से उसे देखा, उसके मुख में ही पानी आएगा। समझ पाए आपको ये बात? एक बार तो किसी ने पूछा कि कबीर भाई मुझे ये बताइए कि आध्यात्मिकता क्या होती है? आध्यात्मिकता क्या होती है?
आपको क्या लगता है क्या होती है आध्यात्मिकता? आप बताना चाहेंगे आध्यात्मिकता क्या होती है? व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? क्या होती है आध्यात्मिकता? आत्मा और परमात्मा को जानना। वेरी गुड, ताली भी बजाइए कि नहीं? आप कोई बताना चाहेगा एकदम इजी वे में? बोलो 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 बोलो, आप बोलोगे? बोलो बोलो, कोई बोलना चाहेगा? बिल्कुल। मेरे साथ एक भाई खड़ा था, उसने बोला मैं जवाब देता हूं। तो उसने जो जवाब दिया वो मैं आपको बता रहा हूं। क्या जवाब दिया सुनो। उसने उस भाई को बोला कि आपने कभी गुलाब का फूल देखा? उसने बोला हाँ देखा है। अब आप भी देखना सामने गुलाब का फूल। आपने गुलाब का फूल देखा? मैंने कहा देखा। छुआ है कभी उसको? कहते हाँ। उसकी पंखुड़ियों को छू के कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। उसके अच्छा उसकी फूलें देखी है? कहता हाँ देखी है। उसकी खुशबू ली है? हाँ ली है। अभी ले रहे हो? अनुभव तो कर रहा हूं। यही स्पिरिचुअलिटी है। समझ में आया आपको? यही स्पिरिचुअलिटी है। मतलब कोई चीज वो फिजिकली नहीं है बट आप उसे एक्सपीरियंस कर सकते हो। इसी को कहते हैं अति इंद्रिय सुख। यानी ये सुख इंद्रियों पर आधारित नहीं है। जैसे हम क्या समझते हैं सुख मतलब पता क्या है? हम सोचते हैं क्या शाम को बैठ पे आना, आज पार्टी करेंगे, हम आज खुश हैं। कल को मेरे घर में शादी है, मैं इसलिए खुश हूं। कल होली है, मैं इसलिए खुश हूं। कल दिवाली है, मैं इसलिए खुश हूं। तो बच्चे आज इसलिए खुश है कि आज शनिवार है, कल संडे है, स्कूल नहीं जाना। और हम समझते हैं ये खुशी है ना, क्योंकि ये किसी भी चीजों पर आधारित है। खुशी उसको कहते हैं कि 24 घंटे 7 दिन आप हमेशा अंदर से मुस्कुरा रहे। और सच में आपको बताऊं, आत्मा का नेचर ही यही है। आत्मा बनी ही खुशी से है। उसको खुशी बाहर से नहीं चाहिए, वो बनी ही खुशी से है। बैठ जाओ कभी, पानी अभी किसी को नहीं मिलेगा, 20 मिनट और रुक जाओ। वो उसका नेचर है। इसीलिए हमने क्या कहा था शुरू में कि हम सभी किसके बच्चे हैं? जोर से बोलिए, किसके बच्चे हैं? भगवान के बच्चे। क्या भगवान सुख के सागर हैं? तो फिर मैं आत्मा कैसी होनी चाहिए? बहुत सुखी। परमात्मा शांति के सागर है, मैं आत्मा कैसी होनी चाहिए? बहुत शांत। और हम आज शांति बाहर तलाशते हैं। तो मतलब यहां क्या हो गया? यहां क्या हो गई? अशांति। अशांति को ही शास्त्रों में अंधकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसी को रात्रि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? रात्रि। बेटा यात्री नहीं, रात्रि। ठीक है। और हम इसलिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं सभी शिवरात्रि के लिए। तो सभी मेरे साथ बोलना, शिव मतलब ज्ञान सूर्य। बोलो, मतलब शिव ज्ञान के सूरज हैं, यानी शिव प्रकाश है। ठीक है। शिव तो प्रकाश है, मेरा पिता तो प्रकाश है और मैं अंधकार में हूं। मैं बेचैन हूं, दुखी हूं, परेशान हूं। मैं डिप्रेशन की गोलियां खा रहा हूं। WHO के अनुसार भारत डिप्रेशन की लिस्ट में नंबर 1 है। आप समझते हैं डिप्रेशन क्या होता है? मानसिक बीमारियां। हमारा देश मानसिक बीमारियों में नंबर 1 है। जब एक सर्वे किया गया तो पाया गया हैप्पीनेस इंडेक्स हमारे देश का 136 देशों में 126वें नंबर पर, यानी खुशी के मामले में हमारा देश 126वें नंबर पर है। और हम सब किसके बच्चे हैं? सुख के सागर के बच्चे। सुख के सागर के बच्चे हैं जो सबसे ज्यादा भारत में रहते हैं। यू नो दैट? क्यों पता है? क्योंकि भारत में पूरे विश्व की तुलना में भक्ति, पूजा, अर्चना सबसे ज्यादा होती है। क्या ये बात मानते हैं? ये बात मानते हैं? बात यस और नो? आवाज ही नहीं आती। यस और नो?
ऐसे बोलना है ना, तो सब जाके फिर से बोलोगे या तो हो क्योंकि आगे। हाँ, हमारे देश में भक्ति सबसे ज्यादा होती है। मैं आपसे सवाल करूं, सबसे बताना, भक्ति होती है या भक्ति होती है? क्या होती है? भक्ति नहीं होती ना, भक्ति होती है। भक्ति, भक्ति मतलब भाव, एक दूसरे को कॉपी करने वाले, कुछ नहीं जानते, बस जय श्री राम बोलने से हो जाएगा। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर बोले जय श्री राम सब कुछ हो जाएगा। नहीं, हमें जय श्री राम जैसा बनना पड़ेगा। हम सब भगवान को मानते हैं ना, पर हम कितने हैं भगवान की मानते हैं? भगवान को मानना कौन सी बड़ी बात है, वो अथॉरिटी है भाई, उसको मानती है दुनिया, लेकिन उसकी कौन मानता है? जो उसकी मानेगा वो सचमुच श्री राम की तरह ही मुस्कुराएगा, उनकी तरह ही निर्भय रहेगा, उनकी तरह ही हंसेगा, बोलेगा और निडर होगा, है ना? समझ पाइए आपको ये बात? समझ पाइए? अब मैं उसकी तरफ बढ़ रहा हूँ, धीरे धीरे कनेक्शन भी कर रहा हूँ। मुझे बताइए, हमने कौन कौन भगवान को डर से माना? भगवान को डर से याद करता है। सच बताना, हाथ बताना तो पाप लगेगा, तो किसी ने झूठ बोला। भगवान को डर से कौन कौन मानता है? हाथ बताओ, भगवान से कौन कौन डरता है? छोटे डर से मत मान। कौन कौन डरता है भगवान से? वो उठाओ, ईमानदारी से उठाओ। जो भगवान से डरते हैं, उठाओ, कोई बात नहीं बेटा, उठाओ। देखो मैं भी उठा रहा हूँ ना, बहुत बढ़िया, मेरे ताली बजा रहे हैं। ओके, वेरी गुड। अब ये बताओ, आपके स्कूल में तो वो मैचिंग की है ना, मैचिंग। अब मैं बोलूंगा, एक तरफ राम है, एक तरफ रावण है, ओके? एक तरफ प्रेम है, एक तरफ डर। आपको मैच करना है। जब मैं बोलूं प्रेम, तो आपको बोलना है राम या रावण, आपको बोलना, आपकी चॉइस है, ठीक है? जब मैं बोलूं डर, आपकी चॉइस है, ठीक है? अब बोलो प्रेम, डर, रावण। देखो तुम सीखो क्या बोला बच्चे, कि जब आप ईश्वर को डर से याद करते हैं, तो वास्तव में हमारा कनेक्शन ईश्वर से लगता ही नहीं है, हमारा कनेक्शन लग जाता है जाके रावण से। हम लगाड़े राम से होते हैं, लगता जाके रावण से। इसीलिए हर वर्ष हमारे अंदर काम, क्रोध, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, भय बढ़ता ही जा रहा है। और जब हम रावण जला के आते हैं ना, तो वही कह रहे होते हैं अगले वर्ष ना इससे भी बड़ा बनाएंगे। पता है क्यों कह रहे होते हैं? क्योंकि हम जानते हैं अगले वर्ष तक हमारे अंदर का यहाँ का रावण बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हमारा कनेक्शन गलती से रावण से है। इसलिए मानसिक बीमारियां हमारे देश में सबसे ज्यादा। आप भगवान को डर से मानना बिल्कुल बंद कर दीजिए। भगवान डर के सागर नहीं है, भगवान किसी को नहीं डराते, वो प्रेम के सागर है। किसके सागर है? वो शांति के सागर है। जब तक आप उन्हें प्रेम से याद नहीं करेंगे ना, प्रेम से कनेक्शन नहीं बनाएंगे, तब तक हमारी मानसिक बीमारियां कम नहीं हो सकती। चाहे कुछ भी कर लेना, कहीं भी चले जाना, कुछ भी कर लेना, चाहे सर नीचे पैर ऊपर करके खड़े रहना, चाहे एक टांग पे खड़े रहना, चाहे कुछ मत खाना, 21 दिन तक भूखे रहना, पानी पर जीवित रहना, कुछ भी कर लेना, लेकिन ये चीज खत्म तब तक नहीं हो सकती जब तक आप परमात्मा से सही कनेक्शन नहीं बनाएंगे। समझ में आई ये बात? अगर मुझे अपना बल्ब घर का फुल पावर में जलाना है ना, तो उसका कनेक्शन मुझे हाई वोल्टेज से लगाना पड़ेगा। दिन से लगा दिया, जहां लोग आ रही लगाने के बाद में बल्ब की तरफ तेज होने लगती वो हो नहीं। तो बात समझ में आई आपको? तो परमात्मा पता है क्या कहते हैं? मेरा कनेक्शन आपके शरीर से नहीं है। क्या बोलो साहब? मेरा कनेक्शन आपके शरीर से नहीं है, मेरा कनेक्शन परमात्मा का संबंध किससे है? परमात्मा का संबंध शैपिक के शरीर से है। इसके अंदर कुछ बैठा है जिसको मैं भी थोड़ी देर पहले क्या बोल रहा था? आत्मा। उससे है। बताओ किससे है? अब मेरे साथ बोलना। मैं पहले पूछता हूँ आपसे, अगर आप खुद को माँ समझिए तो कौन याद आता है? बोलो माता, ये वाली माता जो मातों में लगी रहती है वो है।
बताओ कि जब आप खुद को मां समझती हो तो कौन याद आता है? देखो कितना मुश्किल जरा पूछते हैं भाई। जब खुद को मां समझती हो तो कौन याद आता है? हाँ जी, बच्चे। कौन याद आता है? बच्चे। हाँ, जब खुद को बहन समझोगी तो कौन याद आएगा? पत्नी समझोगी तो कौन याद आएगा? जब खुद को आत्मा समझोगी तो कौन याद आएगा? आगे बात समझो। अगर चाहते हो कि परमात्मा से मेरा संबंध घूमते फिरते हंसते खेलते बना रहे तो अपने आप को क्या समझना शुरू कर दो? तो क्या हो? ठीक है, कौन हूं मैं? तो क्या होगा? जो रात्रि अंदर काम क्रोध मोह लोभ की भरी पड़ी है, विकारों की भरी पड़ी है, वो शिव के प्रकाश से गायब हो जाएगी और सही मायने में हमारे जीवन में बन जाएगी क्या? शिव रात्रि। क्या बन जाएगी? क्या बन जाएगी? यस। तो जो नेगेटिविटी भरी पड़ी है वो इसलिए भरी पड़ी है क्योंकि हमारा संबंध अनजाने में शिव से हटके शव से लग गया है। किससे लग गया है? शिव से हटके किससे लग गया? सबसे नहीं, सबसे नहीं, शव से। किससे? शव से कहते हैं शरीर को। अब ध्यान से सुनना मेरे साथ, बोलो। अगर शिव को याद करोगे तो करोगे, बोलो। अगर शिव को याद करोगे कौन भी क्यों नहीं हुआ? किसकी शर्म है? आपको पता मेरा गला तो क्या बोलते आप पीछे आवाज नहीं आ रही? बोलो मेरे साथ। अगर शिव को याद करोगे तो बनोगे महात्मा बुद्ध। अगर शिव को याद करोगे तो बनोगे बुद्धू। यानी कि अगर शरीरों को याद करोगे, अपना शरीर सबसे पहले अपना, जब खुद को अपने शरीर मानते हैं तो हम अनजाने में उसको शक्ति ना समझकर ये शव मानते हैं। शरीर, आपको पता है शरीर कब कहा जाता है? सपोज करो डॉक्टर के पास पेशेंट गया, राइट? तो डॉक्टर क्या कहेगा? पेशेंट को अंदर लाओ। लेकिन दुर्भाग्य से अगर उसकी डेथ हो जाती है तो क्या बोलेगा डॉक्टर? बॉडी को बाहर निकालो। तो ये भी बोलेगा अमित को बाहर निकालो, कबीर को बाहर निकालो, जी वो बोलेगा बॉडी को बाहर निकालो। और हम खुद को जो बॉडी मान के जी रहे हैं, जीते जी अगर हम खुद को बॉडी मान के जी रहे हैं तो वास्तव में हमारा कनेक्शन शिव से नहीं, किससे है? शव से। समझ रहा है? किससे? इसीलिए आपने कभी देखा किसी डेड बॉडी को कितनी सुंदर लग रही है, कितनी स्माइल कर रही है? देखा है किसी डेड बॉडी को स्माइल करते हैं आपने? बहुत सुंदर दिखते हैं नहीं? तो अनजाने में जब हम स्वयं को बॉडी मानते हैं, इसीलिए हमारे चेहरे पर भी तारे बजने लगते हैं। फिर चाहे कितना भी मेकअप कर लो, कितनी भी लेयर्स चढ़ा लो, तो जब मेकअप करने के बाद कोई कहता है ना अच्छे लग रहे हो, तो वास्तव में वो तारीफ मेकअप की है, वो तारीफ हमारी नहीं है। अगर चाहते हो नेचुरली ब्यूटीफुल दिखना, सुंदर दिखना, तो अपने आप को वो समझो जो हो, चेहरे पे अपने आप ही प्रकाश बढ़ने लग जाएगा। समझ में आ गई बात? तो जो उस प्रकाश की बात कर रहा था, शिव प्रकाश की बात कर रहा था, जब स्वयं को उसकी संतान मान कर जियोगे हर पल, तो अपने आप प्रकाश आपके चेहरे पे दिखाई देगा। और रात्रि तो क्या बन जाएगी? ओके, थैंक यू सो मच। एक मिनट के लिए सभी सीधे बैठ जाइए, एक मिनट के लिए साइलेंस में बैठेंगे, एकदम सीधे बैठ जाइए, बिल्कुल सीधे, और आंखें बंद कर लीजिए, आप पूरी धरधरी देखते रहते। क्लोज योर आईज फॉर 1 मिनट। जो मैं बोलता हूँ वो अनुभव करने की कोशिश
कोशिश करिएगा। देखिए अपने आप को कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं इस शरीर को चलाने वाली एक आत्मा हूँ। इस शरीर को चलाने वाली मैं एक आत्मा हूँ। जहाँ हम तिलक लगाते हैं, जहाँ बिंदी लगाते हैं, वहाँ मैं बैठी हुई हूँ। मेरा रूप ज्योति बिंदु है, मेरा रूप ज्योति बिंदु है। जैसे गाड़ी में ड्राइवर बैठा हुआ होता है, वैसे मैं शरीर में बैठी हुई हूँ। सभी बच्चे देखेंगे सीधे बैठ के। जैसे गाड़ी में ड्राइवर बैठा होता है, वैसे मैं इस शरीर में बैठी हुई हूँ। मैं शिव की संतान हूँ। शिव मेरे पिता हैं। अपने आप से कहते जाइए, शिव मेरे पिता हैं। मैं शिव की संतान हूँ। जैसे शांति के सागर हैं, वैसे मैं भी शांत हूँ। उसके प्रकाश से मेरे जीवन की रात्रि नष्ट हो रही है। उनके प्रकाश से मेरे जीवन की रात्रि नष्ट हो रही है। मैं शिव की संतान हूँ, बहुत शांत हूँ, सुखी हूँ, प्यार से भरी हुई हूँ। मैं सबको प्यार बांटती हूँ। मैं सदा सुखी रहती हूँ। मेरा जीवन आनंद से भरा हुआ है। मैं शिव की संतान हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू सो मच। आप 1 घंटे आराम से बैठ गए, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। तो बैठे आप। भाई जी का हम सभी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। आज से हम सभी को शिवरात्रि और आत्मा और आत्मा के पिता जो प्रकाश स्वरूप है, उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से मैं समझा। अब मैं आज के हमारे मेहमान हैं भ्राता जसवंत जी। मैं बहनों से आग्रह करूँगा कि उनका जो है संवाद देकर करेंगे और कुछ भाई जी अपने विचार भी व्यक्त करेंगे। ओम शांति। आज इस प्रांगण में उपस्थित ओम शांति ओम इस संस्था को चला रहे सभी भाइयों और मेरे समकक्ष बैठे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरी माताएं, बहनों, मेरे भाइयों, मैं सभी को, आप सभी को ओम शांति ओम करता हूँ। और परमपिता परमात्मा से ये अरदास लगाता हूँ कि जिस तरह से हम परमपिता परमात्मा को देखते हैं, हमारे आसपास वही वातावरण पैदा हो जिससे हम सभी शांति के साथ अपना जीवन व्यापन कर सकें।
मेरे भाई जो मुझसे पहले वक्ता थे, उन्होंने परमात्मा के बारे में बहुत अच्छे से आपको बताया। मैं ज़्यादा तो समय आपका नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे भी समय का अभाव है और आप लोग मुझसे भी पहले के बैठे हुए हैं। तो मैं कुछ 2-4 बातें आपसे कहकर अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि आज जिस संस्था के प्रोग्राम में हम आए हैं, उनका नाम है ओम शांति ओम। कुमारी प्रजापति ब्राह्मणी ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से ये प्रोग्राम हो रहा है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि इन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाकर ये गौरव प्रदान किया कि मैं यहाँ आकर कुछ समय अपने जीवन के शांति के साथ व्यतीत करूँ, जैसा मैंने बैठ के महसूस भी किया। लेकिन मैं अब जैसे भाई जी ने मुझसे कहा कि भाई आप 2 शब्द कहिए, तो मैं आप लोगों से ब्रह्म कुमारी आश्रम जो है इसके विषय में 2-4 बातें कहना चाहूँगा। आपने देखा कि हमारे जीवन में बहुत सारे रंग होते हैं, और जब हम किसी रंग को चुनते हैं तो उसके पीछे हर आदमी की या उस संस्था की सोच रही होती है कि भाई हम इसे ऐसा क्यों चुने। आपने देखा यहाँ पर कुछ लोग रंग बिरंगे कपड़ों में बैठे हैं, मैं भी रंग बिरंगे कपड़े में हूँ, लेकिन जो लोग यहाँ विराजमान हैं, जिनको हम बहन जी या भाई जी कह रहे हैं, या कुछ 100 लोग सज्जन जो इधर बैठे हैं, जो इस संस्था को पहले से ही चला रहे हैं, उन सब ने सफेद वस्त्र पहने हुए हैं। क्या कभी चंद समय निकालकर आप सोचिए कि ये सफेद जो कलर है, ये जो सफेद रंग है, क्यों ग्रहण किया है इन्होंने? ये सफेद रंग हमारे तिरंगे में भी है, लेकिन हम कभी उसको जी नहीं पाते, बता नहीं पाते। लेकिन मैं यहाँ बैठा चंद क्षणों में मैंने महसूस किया कि जो भाई जी अभी हमें बातें बता रहे थे, अगर हम ध्यान से देखें, जो इतना समय हमने जीवन का बिताया तो केवल इस गलत में गाते हैं। हम सफेद रंग को शांति के लिए देखते हैं, ये शांति का प्रतीक है। शांति संसार में कहीं नहीं मिलेगी आपको, चाहे दुनिया के किसी देश में आप चले जाइए, शांति यदि मिलेगी तो आपके अंदर मिलेगी। शांति कहीं नहीं रहती है। किसी महापुरुष ने कहा कि अपो दीपो भवो, भगवान बुद्ध ने कहा था कि अपो दीपो भवो, कि जब आप अपने आप को जलाना शुरू कर दोगे, शांति तुम्हारे नजदीक आने लग जाएगी। जैसे मेरे भाई ने अभी कुछ शब्द में आपको समझाया, लेकिन मैं साथ में ये भी कहना चाहूँगा, जैसे मेरे भाई ने मुझसे अभी कहा कि शांति ढूंढने के लिए हम संसार में भटकते हैं, शांति मेरे अंदर है। शांति मिलेगी कैसे? शांति के लिए मुझे अपने आसपास का जो वातावरण है वो शांति में करना होगा। मैं जो मेरे समकक्ष बैठे, मेरे माता भाई बहने और बच्चे, हम देखते हैं हम बहुत सारे काम ऐसे करते हो रहे हैं, हम करे जा रहे हैं, हमें उनका मतलब नहीं पता। लेकिन कुछ काम हम जीवन में ऐसे करते हैं जाने और अनजाने में, जिन्हें करने से हमें बहुत आनंद प्राप्त होता है ना। चाहे हम माता जब बच्चे को खिलाती है तो उसे खिलाने में बहुत आनंद आता है, बच्चा जब टॉफी खाता है तो उसे टॉफी खाने में बहुत आनंद आता है। तो हम अपने आसपास के माहौल को ये बनाने की कोशिश करते करें कि वो शांति में हो जाए। जैसे हम अपने बच्चों को विद्यालय भेजते हैं, क्यों भेजते हैं विद्यालय? हम अपने बच्चों को विद्यालय इसलिए भेजते हैं कि वो जीवन का वो पल सह सके और जान सके जिससे एक जीवन शांति में बन सके। लेकिन आज इस भागदौड़ की दुनिया में आप महसूस कर रहे हैं कि आपके आसपास का माहौल इतना उद्दंडित हो चुका है कि आप शांति से जी नहीं सकते। हम अपने, मैं जिस फील्ड से आता हूँ, मैं राजनीतिक फील्ड से आता हूँ, हमने सभी चीजें अपने जीवन में बनाई है, शिक्षा बनाई, जीवन बनाया, राजनीति बनाई। लेकिन हम जब इस चीज को चुनते हैं, चुनते समय हम वहां पर कुछ क्षण की गलतियां करते हैं। मेरा ऐसा मानना है
कि जब हम उन लोगों को चुन रहे हैं, चाहे वो हमारे अध्यापक हैं, चाहे वो हमारे गुरु हैं, चाहे हमारे राजनेता हैं, या चाहे हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं, हमें उन लोगों को चुनना चाहिए जो लोग शांति के लिए काम करना चाहते हैं। उनको नहीं चुनना चाहिए जो शांति के लिए काम नहीं करते। क्यों? क्योंकि जब मेरे चारों तरफ शांति होगी तो मेरी मजबूरी होगी, मुझे शांति में ही जीना होगा। और हमारे जीवन का लक्ष्य यही है कि हम अपने जीवन में शांति प्राप्त करना चाहते हैं। क्योंकि परमात्मा ईश्वर ने कहा है, जिसे हम भगवान कहते हैं। अभी अध्यात्म की हम बात करते हैं। अध्यात्म वहां से शुरू होता है जहां से साइंस खत्म हो जाता है। कुछ चीजें जीवन में ऐसी होती है कि जिनको हम दिखा नहीं सकते, बता नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरी आत्मा अंदर से खुश है, लेकिन मैं दिखा नहीं सकता उसे, मैं महसूस कर सकता हूं। इसी प्रकार हमने भगवान को कहा कि हम भगवान को पाना चाहते हैं, क्योंकि आत्मा का संबंध सीधा भगवान से है। भगवान क्या है? हमने जिन महापुरुषों ने इस भगवान शब्द की गणना की, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का पूरा जीवन इसको समझने में लगा दिया कि भगवान है क्या। जब उन्होंने पूरा जीवन लगाया और एक रास्ता उन्होंने हमें दिखा दिया कि आप इस रास्ते पे चलिए तो आप भी वहां तक पहुंचेंगे जहां तक हम पहुंचे। लेकिन उसमें हम समझ कितना रहे उसे। जैसे भगवान शब्द है, कभी समझिए आप लोग, वैसे भूमि बनती है, जैसे गगन बनता है, वहां से वायु बनती है, और जैसे नीर बनता है। यानी कि भगवान वो है जिसमें ये पांचों चीज विराजमान है। और संसार में जितने भी जीव जंतु, नर नारी, मानव, जो भी चीज ईश्वर ने बनाई, उन सब में ये व्याप्त है। तो हमारे चारों तरफ भगवान है, हमें उसे महसूस करने की जरूरत है। किसी को जब हम किसी को झुक के ऐसे आदर देते हैं, कई बार क्या होता है कि जो हमसे बड़ा आदमी है, हम उसे ऐसे झुक के आदर देते हैं तो हम महसूस करते हैं कि हमें इसे देना चाहिए। लेकिन कई बार हमसे छोटे बच्चे भी हैं, हम कभी उनको झुक के आदर नहीं देते। क्यों? शांति जब आप किसी को दोगे तो तुम्हारे पास ऑटोमेटिकली पैदा होगी। माहौल में जो चीजें घुल रही हैं, जो माहौल में हम देख रहे हैं अपने आसपास, हर व्यक्ति शांति की तलाश में, हर व्यक्ति शांति चाहता है, लेकिन शांति पैदा करने की जिम्मेदारी भी हमारी और आपकी है। हम यदि अपने घर को शांति का केंद्र बना लें कि जब मैं अपने घर में जाऊं तो सबसे मैं प्रेम से और प्यार से बात करूं, तो वो लोग जो घर के अंदर रहते हैं मेरे आने का इंतजार करेंगे। और जब मैं घर के अंदर जाऊं और ऐसा माहौल हो जाए कि उसमें सब लोग सोचे कि भाई गलत होगा, ये कहां से आ गया, तो वो एक दुख है। तो मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए इतना जरूर कहूंगा कि जो लोग आज इस